राधे राधे। आज हम रैदास के पद के प्रश्नों के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। इनसे इससे पहले हमने रैदास के पद से संबंधित एक वीडियो बनाया था जो कि रैदास के पद के भावार्थ बताया गया है। तो उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उसका उल्लेख कीजिए। तो भगवान और भक्त में जो तुलना की गई है वह इस प्रकार है, भगवान की चंदन से और भक्त की पानी से, भगवान की घनबन से और भक्त की मोर से, भगवान की चांद से और भक्त की चकोर से, भगवान की दीपक से और भक्त की बाती से, भगवान की मोती से और भक्त की धागे से, भगवान की सुहागे से और भक्त की सोने से। इस प्रकार से यहाँ पर तुलना की गई है। अगला जो प्रश्न है, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति में अंत में तुकान शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। तो ऐसे ही उन पदों से कुछ तुकान शब्द हमें छांटना है। जो कुछ तुकान शब्द इस प्रकार हैं, मोरा, चकोरा, बाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा। अगला जो प्रश्न है, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध रखते हैं, ऐसे शब्दों को हमें उन पदों से छांटना है। चंदन, बांस, घनबन, मोर, चंद, चकोर, मोती, धागा, सोना, सुहागा। यह कुछ शब्द उन पदों से लिया गया है। और स्वामी, दासा। अगला प्रश्न है, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट करना है। तो दूसरे पद में कवि ने अपने प्रभु को गरीब निवाजू कहा है। इसका अर्थ है दीन दुखियों पर दया करने वाला। प्रभु ने रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को संत की पदवी प्रदान की। रैदास जन जन के पूज्य माने, या उसे कह सकते हैं रैदास जन जन के पूज्य बने। उन्हें महान संतों जैसा सम्मान मिला। रैदास की दृष्टि से यह उनके प्रभु की दीन दयालुता और अपार कृपा ही है। जो कृपा उनके ऊपर बनी है वह सिर्फ उनके प्रभु के ही द्वारा बन सकती है। इसलिए कवि रैदास ने अपने प्रभु को गरीब निवाजू कहा है। दूसरे पद की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पद की जा की छोटी जगत को लागे ता पर तू ही डरे। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। इसका आशय है, रैदास अछूत माने जाते थे, वे जाति से जमार थे, इसलिए लोग उनके छूने से ही उन्हें दोषी मानते थे। फिर भी प्रभु उन पर द्रवित हो गए, उन्होंने उन्हें महान संत बना दिया। अगला प्रश्न है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नाम से पुकारा है। रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गरीब निवाजू, गुसैया, गोविंदु आदि नामों से पुकारा है। अगला जो प्रश्न है, इसमें कुछ प्रचलित रूपों को हमको अपने पद से छांटना था। कुछ प्रचलित रूप हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पे प्रचलित रूप है, मोरा, मोर, चंद, चांद, बाती, बत्ती, ज्योति, ज्योति, बरय, जलय, राति, रात्रि, रात, छत्रु, छत्र, छाता, धरय, धारण करे, छोती, छूते, तू ही, तुम्ही, गुसैया, गोसाई। इस प्रकार से यहाँ पर प्रचलित रूपों को लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि पंक्ति दी गई हैं, उनके हमें भाव को स्पष्ट करना है। पहला यहाँ पे दिया है, जा की अंग अंग बास समानी। कवि रैदास ने अपने प्रभु से अनन्य भक्ति करते हैं। वे अपने आराध्य प्रभु से अपना संबंध भिन्न रूपों से जोड़कर उनके प्रति अनन्य भक्ति प्रकट करते हैं। रैदास अपने प्रभु को चंदन और खुद को पानी बताकर अपने बीच के जो संबंध है उस घनिष्ठ संबंध को जोड़ते हैं। जिस तरह चंदन और पानी से बना लेप अपनी महक बिखेरता है, उसी प्रकार प्रभु भक्ति और प्रभु कृपा के कारण रैदास का तन मन सुगंध से भर उठता है, जिसकी महक अंग अंग में महसूस हो रही है। अगला जो दिया है इसका भाव स्पष्ट करना है। जैसे चितवत चंद चकोरा,
कवि रैदास ने अपने आराध्य प्रभु से अनन्य भक्ति करते हैं। वे अपने प्रभु के दर्शन पाकर प्रसन्न होते हैं। प्रभु दर्शन से उनकी आंखें तृप्त नहीं होती हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता है, उसी प्रकार वे भी अपने आराध्य का दर्शन कर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अगला जो है पद, उसका भाव स्पष्ट करते हैं। जाकी ज्योति बरै दिन राति। कवि अपने आराध्य प्रभु से अनन्य भक्ति एवं प्रेम करने के रूप में जो प्रभु से जो प्रेम करते हैं उसके बारे में बताया है कि कवि अपने प्रभु को दीपक और खुद को बाती बताते हैं। जिस प्रकार दीपक और बाती का जो प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार कवि ने अपने मन में प्रभु भक्ति को ज्योति जलाए रखना चाहता है। जिस प्रकार एक ज्योति और एक दीपक, इसके बीच में जो जलती है ज्योति, वैसे ही प्रभु और अपने बीच के जो संबंध है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनौ करे। प्रभु की दयालुता, उदारता और गरीबों से विशेष प्रेम करने के विषय में कवि बताता है कि हमारे समाज में लोग अछूतों को पसंद नहीं करते हैं, पर उन पर दयालु प्रभु असीम कृपा करते हैं। प्रभु जैसे कृपा उन पर कोई नहीं कर सकता है। जो उनके प्रभु हैं, वे अछूत जिसको समझा जाता है, उन्हें भी वह पात्र समझने लगते हैं, उन्हें पात्र बना देते हैं। अगला पद है, नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। अभी यहाँ कवि रैदास जी ने कहा है कि जो हमारे प्रभु है वह अत्यंत दयालु हैं। समाज में दीनहीन जो गरीब लोग होते हैं, दुखी लोग जो हैं, उनको प्रभु विशेष दया दृष्टि रखते हैं, उन पर विशेष दया बनाए रखते हैं। प्रभु की दया अपार है। वह नीच व्यक्ति भी ऊंचा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में किसी का डर नहीं रहता है। अर्थात प्रभु की कृपा पाने के बाद जो नीचा समझा जाने वाला व्यक्ति भी ऊंचा और निर्भय हो जाता है, अपने आप को ऊंचा मानने लगता है। इस प्रकार से इस रैदास के पद के प्रश्नों के अभ्यास हैं। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।